हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो आईक्यू के अंदर। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस में अपन पढ़ चुके थे अपने स्कैनर तक। स्कैनर नेक्स्ट आता है अपना OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जब हम किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इमेज स्कैनर द्वारा स्कैन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को इमेज की तरह स्टोर किया जाता है और इमेज की तरह इलेक्ट्रॉनिक रूप में, जैसे कि मैंने स्कैनर के अंदर बताया था कि स्कैनर क्या करता है कि किसी भी इमेज को स्कैन करके उसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलकर उसको इमेज के रूप में स्टोर कर देता है या सेव कर देता है। इससे स्कैन किए गए टेक्स्ट में यदि कोई टेक्स्ट एडिटिंग, यदि कोई वाक्य बीच में लिखना हो या हटाना हो तो संभव नहीं हो पाता। ठीक है, इस कमी को पूरा करने के लिए OCR टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। OCR टेक्नोलॉजी मीन्स कि इसका बेसिकली काम क्या होता है कि ये जो OCR है वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। अगर उसके टेक्स्ट, जो डॉक्यूमेंट है उसके टेक्स्ट में अगर अपने को कोई चेंजेस करने हैं या उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो अपन अपनी इच्छा अनुसार उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। OCR सॉफ्टवेयर टेक्स्ट में उपस्थित किसी कैरेक्टर को स्कैन करता है, उस कैरेक्टर का मिलान OCR सॉफ्टवेयर में पहले से मौजूद कैरेक्टर से करता है तथा जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा समान प्रतीत होता है उसी कैरेक्टर को स्टोर कर लिया जाता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि OCR सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट की बनावट के आधार पर अक्षरों की पहचान कर उन्हें स्टोर करता है। यानी OCR बेसिकली क्या करता है कि किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और जो कैरेक्टर है उनको स्कैन करने के बाद उनकी जो बनावट के आधार पर, यानी कि कौन सा अक्षर किस हिसाब से लिखा गया है या कौन सी बनावट में लिखा गया है, उस आधार पर उनको क्या करता है, स्टोर करता है और अपने कंप्यूटर में उनको इमेज के या एडिट टेक्स्ट के रूप में सेव करता है, जिसमें अपन बाद में क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना OMR। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR क्या होता है? OMR जैसे अपन एग्जाम देते हैं उनके अंदर अपने को एक शीट दी जाती है ऑप्शन फिल करने के लिए या आंसर वैकल्पिक जिनमें प्रश्न होते हैं उनको फिल करने के लिए अपने को एक सीट दी जाती है जिसे क्या कहते हैं अपने OMR सीट। इसमें क्या किया जाता है कि 4 ऑप्शन के 4 गोले होते हैं जिनको पेन या पेंसिल से उनको चिन्हित करना पड़ता है या उनको काला करना पड़ता है। ठीक है, और OMR सीट में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 गोले बने होते हैं जिनमें परीक्षार्थी को एक गोले को चिन्हित करना होता है। इस प्रकार से भरी हुई OMR सीट OMR रीडर द्वारा काफी तेज गति से रीड कर लिया जाता है। OMR क्या करता है, जो OMR सीट होती है उसको रीड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, OMR रीडर का, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR रीडर क्या करता है, जैसे अपना प्रिंटर होता है कि एक साइड से उसके अंदर कागज डाला जाता है और दूसरी साइड से वो प्रिंट होके निकल जाता है, वैसे ही सेम अपना OMR आता है। इसमें क्या होता है, एक साइड से अपनी OMR सीट डाली जाती है जिससे OMR जो रीडर होता है वो एक सीट पर लाइट डालता है और लाइट से क्या पता चलता है कि इस जो अपना परीक्षार्थी है उसने कौन सा गोला जो है वो मार्क किया है, इसका पता किससे लगता है, वो लाइट डालने से उससे चीज का पता लग जाता है और वो जो आंसर है वो कंप्यूटर में वो फीड कर देता है। इसी प्रकार अपनी OMR सीट को OMR रीडर के द्वारा रीड किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना BCR। BCR मीन्स बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आप सभी जानते हैं कि बारकोड रीडर क्या होता है, जिसका प्रयोग बारकोड जो होता है किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जो कोड होता है जो व्हाइट और ब्लैक लाइनों से मिलकर बना हुआ होता है, ये एक यूनिक कोड होता है, अलग पैटर्न पे आधारित होता है। इसको स्कैन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, BCR का, यानी बारकोड रीडर। BCR का प्रयोग सुपरमार्केट, बुक स्टोर आदि स्थानों पर वस्तुओं पर लगे हुए बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी प्रोडक्ट के पीछे
ब्लैक और व्हाइट लाइन में एक कोड निर्धारित होता है या उस पे एक कोड प्रिंट किया हुआ होता है, उसमें क्या रहता है, उस कोड में क्या रहता है, उस कोड में रहता है प्रोडक्ट से संबंधित सूचनाएं, जैसे उसकी एमआरपी, एक्सपायरी डेट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, कहाँ उसको मैन्युफैक्चर किया गया है, ये सभी जो डेटा रहता है वो किस में समाहित रहता है, अपने बारकोड रीडर के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। बीसीआर द्वारा कोड को रीड करने के लिए उस पर एक लेजर बीम डाली जाती है। अलग अलग पैटर्न की बार से यह बीम अलग अलग प्रकार से परावर्तित हो जाती है। इसी परावर्तित बीम को लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर द्वारा समझ लिया जाता है। यानी कि जो बीसीआर होता है, बारकोड होता है, उसको रीड करने के लिए उस पर एक लेजर डाली जाती है, लेजर लाइट डाली जाती है, जिससे क्या होता है कि जो लेजर लाइट है वो बारकोड से टकराकर अलग अलग प्रकार से परावर्तित होती है और इसी परावर्तित बीम को लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट करके पता लगाया जाता है कि इस कोड में क्या डिटेल जो है वो फिल की हुई है। ठीक है, सबसे अधिक काम में लिए जाने वाला बार कोडिंग पैटर्न कौन सा है, यूपीसी यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसका मतलब क्या होता है, इसमें कुल 10 डिजिट के बार कोड में परावर्तित कर दिया जाता है। इन 10 डिजिट में 5 में सप्लायर कोड तथा शेष में 5 में आइटम कोड को प्रदर्शित करती है। बीसीआर का प्रयोग करने से दुकानदार द्वारा प्रोडक्ट बेचते समय उसे संबंधित जानकारी टाइप नहीं करनी है, जिससे समय की बहुत बचत होती है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बारकोड में क्या समाहित रहता है, इसमें समाहित रहता है कि प्रोडक्ट से संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वो किस में स्टोर रहती हैं, वो स्टोर रहती हैं अपने बारकोड के अंदर। बारकोड का प्रयोग करने से दुकानदार जो है वो प्रोडक्ट को बेचता है, तो बारकोड को स्कैन करने से, उससे बारकोड स्कैन करने से फायदा क्या होता है कि उसको जो है वो प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी अपने कंप्यूटर में फीड करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बारकोड को स्कैन करके वो ऑटोमेटिकली फीड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, MICR का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, बैंक में इनका प्रयोग होता है। किस लिए होता है कि जो चेक और डीडी आती हैं इनकी वैधता को जांचने के लिए किया जाता है। बैंक में चेक के नीचे की ओर कुछ अंक होते हैं जिन्हें चेक नंबर कहते हैं। जो अपना चेक जैसे कि देखा हुआ होगा आपने, उसके नीचे की तरफ जो नंबर लिखे हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं चेक नंबर। और वो किससे लिखे हुए होते हैं, वो एक स्पेशल इंक से लिखे हुए होते हैं जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड से लिखे हुए होते हैं। इन अंकों में साधारणतः बैंक का नाम, ब्रांच कोड, अपने अकाउंट नंबर और अन्य सभी गुप्त कोड जो अपने अकाउंट से डिटेल जो होती हैं, अकाउंट डिटेल जो होती हैं वो इनमें समाहित होती हैं। MICR का प्रयोग करके क्या किया जाता है कि चेक की जानकारी कुछ ही मिनटों में पढ़ ली जाती हैं। यानी कि जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि चेक को एक साइड से डाला जाता है और चेक रोटेट होकर दूसरी साइड की तरफ निकल जाता है। तो ये क्या प्रोसेस होता है, ये चेक नंबरों को स्कैन करते हैं, जिससे क्या रहता है कि जो कंप्यूटर में है इस चेक से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो अपने कंप्यूटर में स्टोर हो जाती हैं। टच पैड यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग अधिकांश लैपटॉप में किया जाता है। इसमें लगभग 2x1.5 इंच की एक समतल सतह होती है। इस सतह पर उंगली का प्रयोग करके पॉइंट की निश्चित दिशा में चलाया जा सकता है। टच पैड को माउस की तुलना में प्रयोग आसान होता है। आजकल आने वाले लैपटॉप में टच पैड में हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल स्क्रॉल के लिए भी सुविधा होती है। नेक्स्ट आता है अपना गेम पैड। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है गेम को खेलने के लिए। और इसके अंदर कुछ बटन होते हैं, जो 2 जॉयस्टिक भी होती हैं और अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्यों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपना डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है, ये एक
फ्री हैंड स्केचिंग ड्राइंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो भी अपन इस डिजिटाइजर पे, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि इस पे अपन जो भी ड्रॉ करेंगे वो क्या होता है, वो जो है अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी इसके ऊपर अपन ड्रॉ करेंगे वो अपने कंप्यूटर के अंदर ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, इसमें ये वर्क कैसे करता है, ये डिजिटाइजर जो है वो एक डिजिटिंग टैबलेट तथा एक पेन की आकृति का स्टाइलिश होता है। डिजिटाइजिंग टैबलेट पर तांबे के कई पतले पतले तार ग्रिड के रूप में लगे होते हैं। ये तार इलेक्ट्रिक प्लस को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। यह डिजिटाइजिंग टैबलेट कंप्यूटर में एक केबल द्वारा जुड़ी होती है। जब स्टाइलिश को डिजिटिंग टैबलेट पर चलाया जाता है तो स्क्रीन पर पॉइंटर भी उसी दिशा में चलता है। इस प्रकार डिजिटाइजर की सहायता से फ्री हैंड ड्राइंग कंप्यूटर में आसानी से स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था एक टच स्क्रीन के बारे में। टच स्क्रीन में क्या होता था कि आगे की ओर टच स्क्रीन सेंसर लगा हुआ होता था। उसके पीछे क्या होता था कि तारों की एक पतली ग्रिड के रूप में तार लगे हुए होते हैं। सेम ही वर्क इसके अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि तांबे के जो पतले पतले तार हैं वो एक ग्रिड के रूप में लगे हुए होते हैं, और वो तार क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिक पल्स को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो अपने पेन से अपन ड्रॉ करेंगे या पेन से जो भी इलेक्ट्रिक पल्स जैसे ही उसको टच करेंगे, जो इलेक्ट्रिक पल्स निकलेंगी वो क्या करेंगी, जो तांबे की तारें हैं वो उनको ग्रहण करेंगी। और अपनी जो डिजिटाइजिंग टैबलेट है वो एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। इसी कारण से वो जो है अपनी जो आकृति अपन उस पर ड्रॉ करते हैं वो किस में स्टोर होगी, अपने कंप्यूटर में स्टोर होती है। और इसका प्रयोग ड्राइंग आर्टिस्ट तथा जो आर्किटेक्चर होते हैं उनके द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है।